नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार प्रसाद। और जैसे कि पहले वीडियो आपने मेरा देखा देना का अंग्रेजी के ऊपर, रखने के अंग्रेजी के ऊपर, अब मैं आपके सामने आया हूं सहायता या मदद की अंग्रेजी लेकर के। 4 वर्ड्स दिख रहे हैं बोर्ड पे। इन चारों वर्ड्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जटिल है। क्यों? क्योंकि आपको मैं अगर बोलूं या मुझे ही आप बोलें 2 कटोरी ले लीजिए अलग अलग। एक कटोरी में गाय का दूध, दूसरे में भैंस का दूध, और बिना बताए किसी से पूछिए कि इसमें कौन सा दूध है जो गाय का है, कौन सा दूध है जो भैंस का है। बताने वाले को कठिनाई होगी, अंतर समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी गाय के दूध और भैंस के दूध में थोड़ा तो अंतर होता ही है। उसी तरह से ये चारों वर्ड्स हेल्प के, सहायता के सेंस में ही यूज किए जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर होता है कि चारों वर्ड का जो पोजीशन है वो एक ही जगह पे नहीं कर सकते हैं। मीनिंग तो एक ही है हेल्प, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग है। तो सबसे पहले आता हूँ, पहला वर्ड जो लिखा है हेल्प, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इस वर्ड को परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया सभी जानते हैं कि हेल्प की जो परिचय है क्या है। किसी को किसी भी तरह से हेल्प करना, मदद कर देना हेल्प होता है। जो आप इसका मीनिंग, हम सभी इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं समय देता। उसके बाद वाला जो वर्ड है मैं उस पर आता हूँ, रेस्क्यू। अब रेस्क्यू जो है एक सेंस में हेल्प ही है, लेकिन समझना ये है कि कहीं इमरजेंसी हो गई। ऐसा समझ लीजिए कि किसी गांव में भयंकर बाढ़ आया है, चारों तरफ पानी पानी तबाही मची हुई है, कुछ लोग फंसे हुए हैं, एक मोहल्ला 10 घर 5 घर फंसा हुआ है, चारों तरफ पानी है, भागने की भी जगह नहीं कि जाए कहाँ, पानी है। तो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ना, बोट वाले, रेस्क्यू बोट वाले ऑरेंज कलर का जैकेट पहन करके और बोट पे बैठ कर भर्र करके एकदम पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ पर लोग फंसे हुए होते हैं, और उनके सामान को, उनके बीवी बच्चों को बोट में लेकर के सूखे जगह पे पहुँचाया जाता है। आग अगर कहीं पर लग जाए किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके वहाँ के लोगों को, बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, इस सेंस में रेस्क्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने किसी को 10 रुपया देकर के मदद कर दिया, अगर आप किसी को कुछ बता करके उसको मदद कर दिया, अगर आप बस पर बैठे हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है, आप उठ गए और बोले कि भाई आप विकलांग हैं, आप बैठ जाइए, या आप बुजुर्ग हैं, आप बैठ जाइए, इस तरह से आपने किसी का मदद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हेल्प की जगह आप रेस्क्यू वर्ड का अप्लाई करें। रेस्क्यू वर्ड यहाँ के लिए नहीं होता, रेस्क्यू वर्ड इमरजेंसी के लिए होता है, जहाँ पर लोग फंसे हुए होते हैं और उनको बचाया जाता है। अगला वर्ड है रिलीफ। जी, एक सेंस इसका भी मदद ही होता है, लेकिन रिलीफ हेल्प की जगह पर आप यूज नहीं कर सकते। जिस तरह से मान लेते हैं कि ये गांव में बाढ़ आया था, बाढ़ आकर के चला गया, वहाँ की जो सारी फसल थी उस गांव की फसल नष्ट हो गई बाढ़ में। अब अकाल पड़ गया, वहाँ के लोगों को खाने के लिए मोहताज हो गए वहाँ के लोग। कोई भी कुछ भी कहीं भी बचा नहीं कि उनको कुछ वो खा पी सकें। तो इस हालत में गवर्नमेंट अगर, या कोई संस्था, या कोई बहुत बड़ा आदमी अगर वहाँ पर राशन भिजवाता है, उनके लिए वस्त्र भिजवाता है, उनकी ज़रूरत की सामानों को भिजवाता है, इस हालत में इस मदद को एक नाम दिया गया है और वो है रिलीफ। समझ रहे हैं? चलिए, मेडिकल सेक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, लिखा रहता है, दर्द वाले जो बाम होते हैं, मलहम होते हैं, उस पर लिखा रहता है रेस्क्यू सून, बहुत जल्दी ही ये दर्द से आराम देता है आपको। मतलब आपको ये हेल्प करेगा, मदद करेगा, और बड़ी ही जल्दी मदद करेगा। किस चीज़ से? जो मुसीबत आपको है, उस मुसीबत से ये बहुत जल्द आपको बाहर निकालेगा, बहुत जल्द आपकी मदद करेगा, बहुत जल्द आपको ये आराम देगा। तो इसका एक सेंस मेडिकल सेक्टर में भी किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आता है सेव। सेव के मतलब सिर्फ हेल्प नहीं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैं हेल्प के सेंस में आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है और सामने से एक बहुत बड़ा सांड आ रहा है रास्ते पर।
आपको नज़र पड़ा, आप देख रहे हैं कि अगर इस बच्चे को जल्दी से उस रास्ते से नहीं हटाया जाए तो हो सकता है कि सांड कुछ अनहोनी कर दे, इस बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना घट जाए। आपने उस बच्चे को वहाँ से तुरंत फौरन हटाया। अब इस नज़रिए में उस बच्चे को आप कह सकते हैं कि आपने उस बच्चे को सेव किया, यानी उसकी प्राण की रक्षा की, यानी आपने उसकी मदद की। समझ रहे? जितना डीपली जाएंगे मीनिंग एक ही होगा, हेल्प करना, क्योंकि पूरा हेडिंग ही मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, सहायता करना या मदद करना। तो जान को बचाना इसका अंग्रेजी सेव होता है, लेकिन इंटरनल सेंस जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि हेल्प ही होता है। सबका मीनिंग हेल्प ही है, लेकिन प्रयोग के हिसाब से आप अलग अलग इसको प्रयोग करेंगे, एक ही जगह पर नहीं। अब ये सेव जो है, यहाँ पर आप हेल्प नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप रिलीफ और रेस्क्यू नहीं लगा सकते, इसका अलग मीनिंग होता है। चलिए, इसका दूसरा मीनिंग जो होता है वो हेल्प नहीं होता है, हेल्प नहीं होता है, वो वाला मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। अगर आप हर एक महीना कुछ रुपया सेविंग कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपने हेल्प किया, आप तो बस कुछ बचत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मेरे पर मंथ जो है सो 10,000 रुपये की सेविंग होती है, मैं पर मंथ 20,000 की सेविंग करता हूँ, 50,000 का सेविंग करता हूँ, 500 रुपये का, 200 रुपये, 10 रुपये का। ये जो सेविंग है ना, तो यही है, इसमें ING लगा देंगे तो सेविंग हो जाएगा। तो ये सेव करना या सेविंग करना, यहाँ पर हेल्प का कोई सेंस नहीं आता है, लेकिन दूसरे सेंस जो मैंने बताया, किसी की जान की रक्षा कर देना, किसी को बड़ा नुकसान होने से बचा लेना, सेव होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें, आपने सुना होगा ना, किसी शायर का कहना है कि छोटी छोटी शब्दों में बड़ी बड़ी बातें छुपी होती है। मैं इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक लेकर के आऊँगा और ग्रामर से पूरा एक सीक्वेंस पकड़ूंगा। शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुझे शुरू करना पड़े और एक एक पार्ट, एक एक लेसन को आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, मुद्दा बहुत छोटा है, इसलिए छोटे में निपटा रहा हूँ। जब ग्रामर से लेसन लेकर के आऊँगा तो ग्रामर का सब नियम और उसका उदाहरण, एग्जाम्पल सब कुछ देते हुए आगे चलेंगे। तो इस तरह के वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए, सारे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप तक पहुँचता रहे, इसलिए चैनल को आप AKP इंग्लिश गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इत्मीनान से सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मैं हूं अजीत कुमार प्रसाद, आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।